प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं देख लेते हैं। उनमें से एक है एक चर का द्विघाती समीकरण। तो यहाँ पे एक चर का जिक्र हुआ है, तो एक चर क्या होता है? एक चर होता है एक्स। एक्स को एक चर मान लो और इस एक चर के ऊपर जब घात लगा देते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर, मतलब द्विघात। तो बन गया द्विघात। अब इन एक्स वाले जो चर वाले घात वाले का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे? एक समीकरण का निर्माण करेंगे। इस समीकरण का निर्माण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक पूर्ण एक चर द्विघाती समीकरण। और कैसे बनेगा? जैसे कि एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल 0। ये क्या है? एक चर का द्विघाती समीकरण है। तो इस तरह से क्या होगा? जितने भी रहेंगे इस तरह से जो समीकरण बनेंगे वो सब के सब क्या होगा? एक चर द्विघाती समीकरण होगा। अब हम देखते हैं इस अध्याय में उपयोग होने वाले सूत्रों को। तो उनमें से एक है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। श्रीधराचार्य सूत्र विधि क्या होता है? एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। और एक और है जो है द्विघाती समीकरण, जो जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र या फिर उसे कहते हैं विभेदक के सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो सूत्र है ये कहाँ पे उपयोग होगा? इस अध्याय के प्रश्नों में उपयोग होगा। और जो सूत्र होंगे वो हम प्रश्नावली के सॉल्व करते करते आप लोगों को बताएंगे कि इस फार्मूला के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1 में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस 10 क्वेश्चनों को हल करना है हमें। और हल करके क्या निकालना है कि क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं। हमें ये बताना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। तो जो वर्ग समीकरण रहेगा उसे हमें लिखना है कि ये वर्ग समीकरण है, और नहीं है उसको हमें लिखना है वर्ग समीकरण नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं? तो इसके लिए हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो अगले पृष्ठ में चलते हैं, तो वहाँ पे हम अब सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। ये पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो देखते हैं ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक्स को देखेंगे और एक्स के ऊपर क्या देखेंगे? घात देखेंगे। घात, तो एक्स के ऊपर घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 2 घातें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स के घात क्या है? 2 घात है। अधिकतम तो हो गया 2 घात। तो मतलब ये क्या है? हमारा पहला वाला जो एक्स वाला मान है वो सही निकला। अब दूसरे एक्स में चलते हैं। इस वाले एक्स में चले जाओ। ये वाले एक्स में हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि इसके बाद जो घात है क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? एक घात के ऊपर, इसके ऊपर घात कितना रहता है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे बढ़ते जाए तो ये पूर्ण संख्या होता है। तो देखो ये वर्ग है तो वर्ग के बाद क्या होना चाहिए? कम घात वाले आना चाहिए। तो एक घात है, ये कुछ नहीं दिखा दे, मतलब एक घात है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो मतलब हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ये क्या है? यह एक वर्ग समीकरण है। तो इस तरह से हम इसे पहले वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन को बताएंगे क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, उसके बाद क्या है? इक्वल 1, इतना दिया हुआ है। तो क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं, हमें इसमें भी बताना है क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देखो एक्स के घात, देखो एक्स के घात कितने हैं? 2 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1/x के रूप में है। तो पहले क्या करेंगे? ये पूर्ण रूप में नहीं है, हमें पहले इसको इस रूप में लाना होगा। जैसे ये है ना, एक रेखा के रूप में है, उसी तरह से क्या करेंगे? इसको भी एक रेखा के रूप में लाएंगे। तो पहले इसको हल कर लो एक रेखा के रूप में। तो ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और इस एक्स का इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये और क्या हो जाएगा? एक्स इंटू, और इस एक्स का नीचे में भी गुणा हो जाएगा। तो ये एक्स हो गया प्लस 1/x। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बटा में क्या है? 1 है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया? ये इस तरह से फॉर्म बन गया, लघुत्तम भी आ गया। अब ये क्या हो गया? आगे 1 लिखो, फिर इसको हल करो, आगे और हल करो। तो ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया? ये हो गया x 3 घात प्लस ये 1, और ये दोनों मिलके क्या हो गया? 1 बन गया। ठीक है, 2x नहीं होता, ये हमेशा 1x होता है। नीचे वाला संख्या कुछ भी है, नीचे वाला संख्या अगर 1 हो, ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे इसको, 2 बार नहीं लिखेंगे। और उसके बाद क्या है? ये 1। फिर आगे हल करते हैं।
आगे देखो, ये वाला संख्या x है 3 घात प्लस 1, और ये वाला इस पार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x। तो ये बन गया एक समीकरण के रूप में। अब यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। तो अब हमें इसे देखना है कि क्या ये वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे ध्यान दो। अब सबसे पहले देखो x के घात वाले को। तो x के घात में देखो क्या ये 2 से 2 है या फिर 2 से अधिक है। तो ये 2 से अधिक हो रहा है, लेकिन हमें कितनी घात देखना है, हमें सिर्फ 2 घातों तक देखना है। ठीक है, 2 घातों तक देखना है, लेकिन घातों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे देखो घातों की संख्या 3 हो गई। इसलिए ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, गलत है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। अब जैसा पहला बना था वैसे ही तीसरा भी बनेगा। तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न 9x² माइनस 10x माइनस 20 इक्वल 0। अब इसको भी पहले की तरह ही आप लोग बनाओगे। ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। अब हम आते हैं चौथा में। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3 फिर x प्लस 2 इक्वल 0। तो इसको बताओ क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो देखते हैं, पहले मिलान कैसे करेंगे। पहले x को देखो, ये देखो x देखते हैं। x के घातों में अधिकतम कितना होना चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास x के घात भी 2 है। ठीक है, एक रेखा के रूप में प्राप्त है ना, इसको अब कुछ नहीं करना है, बस हमें इसमें चेक करना है। तो रेखा के रूप में मतलब ये समीकरण के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x के घात को देखेंगे। x के घात कितना है, 2 है। तो हमें अधिकतम 2 ही घात होना चाहिए x के। तो ये क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है। अब दूसरे में चलते हैं। x के घात को देखो, तो x के घात में यहाँ पे बदलाव हुआ है। x के घात में बदलाव हुआ है, तो ये कितना हो गया, x क्या एक घात है इसमें एक घात होगा तभी क्या होगा, ये वर्ग समीकरण बनेगा। तो ये इसमें एक घात नहीं है, इसमें घात कितना है, आधा है, एक घात से भी कम है। इसलिए क्या है, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, यही होता है ना। अंडर रूट जिसमें भी लगता है उसको आप कैसे लिखते हो, 1/2 लिखते हो, इस तरह से। तो ये अंडर रूट 2 मतलब 1/2, इसका मतलब क्या होता है, ये आधा है। तो ये क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है x माइनस 2x इक्वल माइनस x। ये कैसे बनेगा, ये जो क्वेश्चन है, जय अभी हमने प्रश्न क्रमांक 2 बनाया, इसी में से प्रश्न क्वेश्चन दूसरे को बनाया ना, प्रश्न दूसरे को। तो प्रश्न दूसरा की तरह ये भी बनेगा। इसको भी आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद आपको इसमें बताना है कि क्या वो वर्ग समीकरण नहीं है या नहीं है। ठीक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको सिद्ध करने के बाद ही पता चलेगा। अब आगे आते हैं पांचवा के बाद छठवां क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन देखो, 5x² माइनस 3x प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो x, हमें हमेशा x को देखना है। वर्ग समीकरण हम बताएंगे तो हम इन संख्याओं को नहीं देखेंगे, याद रखना, इसका कोई महत्व नहीं हमारे लिए। हम किसको देखेंगे, हम सिर्फ x के घातों को देखेंगे। हमारे लिए x के घात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देखो x के घात कितने हैं, 2, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हमारा सही निकला। अब देखो अगला वाला क्या निकलना चाहिए, x के घात 1। तो ये देखो x के घात कितना है, 1 है, मतलब ये भी क्या है, हमारा सही है। तो हमारे पास दोनों घात सही निकल गया। तो ये क्या हो गया, ये एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, वर्ग समीकरण है, ये एक वर्ग समीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। छठवां हमारा वर्ग समीकरण है, सातवां है कि नहीं इसको भी चेक कर ले। x² माइनस 10x इक्वल 0। अब आप बताइए इसमें क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो घात देखो 2 घात है, और एक वाले देखो 1 घात है, मतलब ये क्या है, ये भी एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये वर्ग समीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई इक्वल 10। क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं, ये हमें बताना है। तो वर्ग समीकरण है कि नहीं ये देखो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x के घात 2। तो यहाँ पे देखो x का घात कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 घात नहीं है। तो पहला तो जो मिसिंग शब्द है, जो x के घात, पहला जो मिसिंग शब्द है x का घात x² नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, मतलब एक रीजन ये हो सकता है कि नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये हम पता चल गया। लेकिन दूसरा और है, इसमें 2 रीजन है नहीं होने के। दूसरा क्या है, यहाँ पे चर राशि दूसरा लग चुका है। एक चर की बात पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे 2 चरों का उपयोग हुआ है। तो y भी चर उपयोग हुआ है, तो क्या होगा, नहीं है। ठीक है, y का भी उपयोग हुआ है तो नहीं है। तो 2 रीजन है इसके नहीं होने के। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x का स्क्वायर नहीं है। ये ज़्यादातर ध्यान देना कि इसमें x का घात 2
2 नहीं होने के कारण ये क्या हो गया, वर्ग समीकरण नहीं है। अगला आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां में। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, x + 5 = 7, क्या ये वर्ग समीकरण है? तो आप समझ गए हैं क्या होगा, ये आप बना लेना, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है। अब आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है 10वां, क्या है, x और ये है x - 8 = 0, तो क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं, इसको देखो। तो यहाँ पे देखो ये भी है इंटू में, मतलब गुणा के रूप में, तो इसको पहले हल करेंगे। तो हल कर लो तो ये हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो x² बन जाएगा, -8x हो गया और ये = 0। अब ये देखो, ध्यान दो कि ये क्वेश्चन किसके जैसा दिखाई दे रहा है आपको, सेम टू सेम हल में देखो ये किसके जैसा दिखाई दे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो जब 7वां है तो ये भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि x के घात में देखो 2 है और इसमें x के घात 1 है, मतलब ये क्या है, ये भी एक वर्ग समीकरण है। इस तरह से ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2।